महाराज जी, मैं अपने आप को जानने और अपने अंदर के ईश्वर को जानने में बहुत रुचि रखता हूँ। मैं ईश्वर पर पूर्ण विश्वास भी रखता हूँ। इसी समय में मैं अपनी जिंदगी में भौतिक तरक्की भी चाहता हूँ, पूरे दिल से बहुत धनवान बनना चाहता हूँ, भव्य जिंदगी भी जीना चाहता हूँ। क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं? नहीं, चाह एक रखनी होगी, पूर्ति दोनों की हो जाएगी। अगर आप धन की चाह रखोगे तो कभी आत्म अनुभव नहीं कर पाओगे, और आत्म अनुभव की चाह करोगे तो धन अपने आप प्राप्त हो जाएगा। धन की चाह मिटानी होगी, बिना धन की चाह मिटाए यही तो बाधा है। कंचन कामिनी कीर्ति, स्त्री शरीर में आ सकती और धन में आ सकती और मान प्रतिष्ठा में आ सकती। यही आसक्ति तो आत्मबोध नहीं होने देती, भगवत तत्व का अनुभव नहीं होने देती। अगर इसकी आसक्ति रखोगे तो आत्मबोध नहीं कर पाओगे, और आत्मबोध में चलोगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो बिना चाहे अनचाहे प्राप्त हो जाएगा। हम यही तो लोगों को समझाने की चेष्टा करते हैं कि तुम अपनी कामनाओं की पूर्ति तो चाहते हो, लेकिन तपस्या और भजन नहीं करना चाहते, तो कैसे कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी? या तो अनुष्ठान करो, जप करो, तप करो, फिर मांगो तो पूर्ति हो जाएगी। तो हम धन भी चाहें कि सर्वश्रेष्ठ धन हमको प्राप्त हो, मैं धनी बनूं, तो इसके लिए आपको भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। अब आत्मबोध चाहें तो फिर धन की आशा का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि धन की आशा और आत्मबोध बिल्कुल अलग दिशा है। जैसे बिहारी जी जाना चाहो और छठी कला की तरफ दौड़ो तो कभी बिहारी जी नहीं पा सकते, क्योंकि छठी कला का मार्ग उल्टा है। और बिहारी जी तरफ जाना चाहो और लेट के चलो तो बिहारी जी पहुंच जाओगे, क्योंकि ये दिशा बिहारी जी की है। तो आत्मबोध की दिशा है त्याग। त्याग और वैराग्य से युक्त हो तब ज्ञान होगा, उसी ज्ञान से आत्मबोध प्राप्त होगा। और धन का मार्ग है संसार का कर्म, जो बार बार अच्छे कर्मों का अनुष्ठान करते हुए धर्मपूर्वक चलता है तो वो एक दिन धन की प्राप्ति की सफलता प्राप्त कर लेता है। भगवान का भजन और प्रारब्ध अनुकूल हो तो धन की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा कर्म भी सफलतापूर्वक होना चाहिए, और भगवान की कृपा भी होनी चाहिए, और प्रारब्ध भी अनुकूल होना चाहिए। तीनों जब मिल जाएंगे तब आप सबसे बड़े जो कामना कर रहे हो वो संपत्तिवान बन जाओगे। अब तप है नहीं तो आप संपत्तिवान कैसे बन सकते हैं? आपका प्रारब्ध नहीं है तो आप संपत्तिवान कैसे बन सकते हैं? भगवान की कृपा नहीं है तो आप संपत्तिवान कैसे बन सकते हैं? कौन ऐसा है जो नहीं चाहता संपत्तिवान मैं बनूं? भारत में पूछो, विश्व में पूछो, सबके अंदर यही कामना मैं संपत्तिवान बनूं। तो अपने कर्म को सफलतापूर्वक करना और प्रारब्ध अनुकूल होना और तपस्या के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त करना, जो चाहो प्राप्त कर लो। अब खाओगे मुर्गा मांस, पियोगे शराब, करोगे बेविचार और चाहोगे सर्वश्रेष्ठ धनी बनना, तो कोई भी नहीं। पूर्व प्रारब्ध से आज धनी हो, अगर आज होश में नहीं रहोगे तो कल सुअर कुत्ता तुम्हें बनना पड़ेगा। हम ही लोग हैं और कोई नहीं है। ये मत समझो कि उनकी कोई प्रजाति अलग है, नहीं। हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं तो हम नीच योनियों में जाते हैं, और कर्म बन जाता है तो हम उच्च योनियों में जाते हैं। तो अच्छे कर्म करो, भगवान का नाम जप करो और दूसरों की सेवा करो, तो इसी प्रवाह से आप आगे चलकर धनी बन जाओगे। ना इस जन्म में सही तो अगला जन्म मिलेगा। ऐसे धनी कुल में होगा कि जन्म से ही धन संपत्ति का, वैभव का आपको खूब देखने को मिलेगा, भोगने को मिलेगा। पर तप, बिना तपस्या के, बिना भजन के ये बात असंभव है। कोई सोचे मैं पापाचरण करके बढ़ जाऊं तो थोड़े दिन बढ़ जाओगे, इसके बाद नष्ट हो जाओगे। और धर्म से चलोगे तो कुल परंपरागत तुम्हारे संपत्ति बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ। इन चीज़ों से न तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, न कर्म ठीक रहेंगे, न बुद्धि ठीक रहेगी, और न परलोक बनेगा। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप सोचो, हर जीव अपनी प्राण रक्षा चाहता है। आप एक चींटी के पीछे से अंगुली करिए, वो भागेगी प्राण बचा करके कि कहीं अंगुली हम पर अटैक न कर दे। और आप भैंस को, बकरे को, मुर्गे को मान लो आप नहीं काटते हैं, लेकिन आप मांस लेते हैं तो आप हिस्सेदार हुए, आप उसके वध के हिस्सेदार हुए, आपको उसके वध करने का दंड मिलेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि 56 प्रकार के भोग भगवान ने मनुष्य के लिए बनाए हैं,
36 व्यंजन बनाए, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खाओ, जैसा तुम्हें भगवान ने सहयोग दिया। जरूरी है गंदे आहार करो? शराब पीकर कौन सी मानसिक उन्नति या शारीरिक उन्नति या लौकिक उन्नति, तीनों में बताओ कौन सी उन्नति होती है? शराब पी करके ऐसे लौकिक निंदा के पात्र बनते हैं कि नालियों में पड़े रहते हैं। ऐसे मतलब क्या हालत उनकी होती है। हमने एक देखा, छोटी सी नाली थी, वो साइकिल पार कर रहा था, तो वो इतनी बार कोशिश की, ऐसा लग रहा था जैसे कोई नहर पार करने के लिए विचार से युक्त हो, और साइकिल डगमगा रही थी, और आखिरकार उसी नाली में मैं साइकिल सहित गिर गया। तब उसको पकड़ के उठाया और साइकिल बाहर की कि भैया, तो तब पता चला कि वो गंध से पता चला कि ये शराब पिए हुए है। तो ये लौकिक उन्नति। अच्छा, शरीर में भी आप डॉक्टरों से पूछ लो, ये मदिरा जा करके आपकी किडनी, लीवर, इस पर प्रभाव डालती है, मतलब इनको खूब प्रभावित करती है। अच्छा, पैसा जाता है, स्वास्थ्य नहीं बनता, और वही 100-200 रुपया के हरी सब्जी और सेव अंगूर घर लेकर के जाओ तो बढ़िया, बच्चे और परिवार सब आनंदित हो। वो 1000-500 की शराब पी ली और ऐसे गिरते हो। तो इसलिए सबसे प्रार्थना है हमारी, एक बार बात मान लो, आपने पी लिया होगा तो अब कभी मत पीजिएगा। देख लिया उसका आनंद, अगर आपको नशे का आनंद लेना है तो नाम जप कीजिए, राधा राधा, देखिए कैसा नशा आता है जो कभी उतरेगा ही नहीं। हर समय एक खुमारी चढ़ी रहती है, एक आनंद चढ़ा रहता है, एक मस्ती बनी रहती भगवान के नाम में। पर वो थोड़ा पहले पाप नष्ट हो तब वो आनंद आएगा। इसीलिए जब कोई नाम शुरू करता है तो हृदय में जलन, मन की चंचलता, तो उसको अच्छा नहीं लगता। एक बार तुम डट कर नाम जप करो, एक बार हट कर नाम जप करो कि मैं कुछ भी हो जाए, फिर आप जब पाप तुम्हारे भस्म हो जाएंगे, फिर तुम्हें जो आनंद प्राप्त होगा आप फिर देख लेना। तो अगर धन प्राप्त करना है तो नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, अच्छे सफलतापूर्वक कर्म करो, तब जाके धन की प्राप्ति होती है। महाराज जी, भगवत प्राप्ति साथ साथ करनी हो, गृहस्थ में तो महाराज जी कामना रहती है कि धन भी कमाएं और भगवान भी मिल जाए। नहीं, आपने जानने की बात कही, आत्मबोध। आत्मबोध के लिए जब तक इन समस्त आशाओं का त्याग नहीं होगा, कामनाओं का त्याग नहीं होगा, तब तक नहीं बनेगा। और गृहस्थ में भगवत प्राप्ति के लिए तो